हेलो कन्या राशि, ये है पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग। और आप देख रहे हैं 1 से 7 जनवरी की अपनी लव रीडिंग। ये सोलली लव रीडिंग है रोमांटिक रिलेशंस के लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग। थोड़ा सा आसपास नॉइज बहुत है। मॉर्निंग टाइम पे हो रही है रीडिंग, तो वेंडर्स भी बीच बीच में आएंगे, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। आज संडे है तो आज पॉसिबल नहीं है बहुत ज्यादा बैकग्राउंड न्यूज साउंड को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप ज्यादा आपको इतना परेशानी ना आए। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। 2025 की लव रीडिंग भी हो चुकी है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। आपके पार्टनर को सबसे पहले मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये पूरी तरह अपने क्रिएशन में बिजी है। के बाद मिला है जजमेंट रिवर्स। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में न्याय नहीं हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स मिला है। समय आगे नहीं बढ़ रहा है बहुत लंबे समय से, मतलब ये अपना किसी काम को करना चाहते हैं या रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु ठीक से हो नहीं पा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक मिला है द वर्ल्ड का कार्ड मिला है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ रिलेशन में चेंज आ रहा है, कुछ चीज बिल्कुल खत्म हो रही है, साइकिल एक एंड हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमको व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा मिला है, जो कि यही बता रहा है कि चीजें जो है बदल नहीं रही हैं, रुक गई हैं। तो आपका इनका पूरा ध्यान जो है ना अपने किसी काम, अपने किसी क्रिएशन में है या आप में है, हम कह नहीं सकते। ये क्लियर कट मकर राशि का कार्ड है यहाँ पे। आपके पार्टनर मकर राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकती है, पर ये राशियों के ज्यादा चांसेस हैं कि सिंह राशि है, कन्या राशि के भी हो सकते हैं, एक्वेरियस है, और वृषभ राशि के भी हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड है तो फिर से आपको मतलब मकर राशि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। आपके पार्टनर जो है रिश्तों में एक बैलेंस चाहते हैं, वो बैलेंस यहाँ पर नहीं है। देख लेते हैं इनको बैलेंस क्यों नहीं महसूस हो रहा है। 10 ऑफ wands रिवर्स्ड। को लग रहा है कि जो काम इनके ऊपर डाला जा रहा है ये अकेले नहीं कर सकते। 3 ऑफ कप्स। इनके जीवन में काम बहुत ज्यादा है, बैलेंस नहीं है, खुशियां कम है और काम बहुत ज्यादा है। या जो कोई भी इनसे मिलने आता है तो इनको एक काम पकड़ा के चल देता है। 3 ऑफ swords। ये दुखी हो गए रिलेशनशिप में, ये दुखी हो गए हैं। इनको ये लग रहा है कि लोग सिर्फ जो है धोखा देने ही आते हैं, अपना काम कराने ही आते हैं, बैड माउथ के लिए ही आते हैं। इनकी रिलेशनशिप में ये फीलिंग है। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर इतने अंतर्मुखी क्यों है, बात क्यों नहीं कर रहे, तो उसका कारण ये है कि लोग अपना बोझा इनके ऊपर डाल के चले जाते हैं। इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है रिलेशंस में। हो सकता है इसका कारण आप ना हो, उनके अपने कुछ पर्सनल रिलेशन ऐसे हों जिनकी वजह से इनको ऐसा फील होता हो, या आपके साथ भी इनको ऐसे फील हो रहा है कि आपसे जब भी बात करो तो आप किसी काम की ही बात करते हैं, बल्कि अपने पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप दूसरे लोगों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, घूमने फिरने में इंटरेस्ट लेते हैं, परंतु इन पर ध्यान नहीं देते। और या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड रहे होंगे और वहां पे इनके साथ धोखा हुआ है, या इनके पुराना कोई रिलेशन था जिसमें धोखा हुआ है और ये उससे निकल भी नहीं पा रहे, वो समय बदल भी नहीं रहा। मतलब अंदर से ये चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए। 9 ऑफ कप्स रिवर्स। जो भी चीजें हैं इनकी लाइफ में जो सही होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। आपके पार्टनर फिलहाल बहुत दुखी हैं और वो अपने काम में इसीलिए
बिल्कुल लग गए हैं और किसी चीज से उनको कोई मतलब नहीं है, अंतर्मुखी हो गए हैं। उनको खुद को लग रहा है कि ये साइकिल एंड कब होगा रिलेशंस में। आपकी क्या फीलिंग है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, आपका भी आया है विथ द एम्प्रेस रिवर्स्ड बॉटम ऑफ द डेक। आप इस रिलेशन में ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, आपको क्लियर कट सच चाहिए है, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर सकते। और आप भी जो है ये टेंशन और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। रिश्तों में जो एंग्जाइटी बहुत आ रही है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। कोई भी चीज ग्रोथ नहीं कर रही है, यही आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं, यही आप भी फील कर रहे हैं। यहाँ आपके और आपके पार्टनर के बिल्कुल सेम कार्ड आए हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। लोग बहुत ज्यादा खेल कर गए हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों को अलाउ करना ही नहीं चाहिए। क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ये रिश्ता इसलिए नहीं चल पा रहा है, निकल के आगे बढ़ रहे हैं आप दोनों की तरफ से, क्योंकि आप लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो आपके रिलेशन में आपको काम करना चाहिए, वो आप कर ही नहीं पा रहे हैं। और हर चीज होना ये चाहिए, मतलब जाना है उत्तर और पहुंच गए हैं दक्षिण। बिल्कुल काम सारे उल्टे कर रहे हैं, ईगो क्लैश हो रहा है, आप लोगों का काम मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है आप लोगों की ट्रांसफर वाली जॉब हो, आपका ट्रांसफर कहीं हो रहा है, आपके पार्टनर का ट्रांसफर कहीं और हो रहा है, और आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं कि हम साथ में चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो आप में दोनों में से एक ये सिचुएशन आ गई कि मैं मेरा काम क्यों छोड़ूं, मैं मेरा काम क्यों छोड़ूं, आप दोनों के बीच ये प्रॉब्लम आ गई है। आपके जो पार्टनर है वो सोच रहे हैं कि मेरा एक सपना है, मेरा एक क्रिएशन है, मेरा एक ग्रुप है, मैं उसे क्यों छोड़ूं। और वहीं आपको भी एक क्लियर कट समझ में आ रहा है कन्या राशि कि कुछ चीजों में अब हमको फैसला लेना होगा कि हम कैसे आगे बढ़े, तभी हम इस स्ट्रेस से और इस पूरे सिनेरियो से बाहर आ सकते हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। देख लेते हैं आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या आ रही है, क्या बात है जो इस रिलेशन में आप कहना चाहते हैं एक दूसरे से पॉजिटिवली। कनेक्शन, अबंडेंस, डेस्टिनी। कनेक्शन का कार्ड कहता है कि लव एक ब्रिज है, प्रेम एक ऐसा सेतु है, बांध है जो आपको बांध सकता है। तो आप लोगों में प्रेम तो है, प्रेम का सेतु तो है, पर उसमें चल कहाँ रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने बिल्कुल गिव अप कर रखा है। आप उस पे प्रेम के रिश्ते को आगे बढ़ाएं तो बात आगे बढ़ जाए। वो वर्ल्ड का कार्ड लेकर बैठे हैं, नया स्टार्ट किया जाए, जो भी साइकिल है वो एंड हो। और आप दी एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स लेकर बैठे हो कि मुझे भी आगे नहीं बढ़ाना है। तो आप दोनों के बीच प्रेम तो है, दोनों साथ में आ रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पर आप लोगों ने तय, आप भी लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो भी चीजें चली आ रही हैं, जिस ढंग से चली आ रही हैं, इस ढंग से अब और आगे नहीं बढ़ाना है। दूसरा कार्ड आपको मिला है अबंडेंस का, जो कहता है कि आपके लिए पर्याप्त मात्रा में चीजें उपलब्ध हैं, जो आप लोग यहाँ पे एक रस्साकशी से हो रही है आप लोगों के बीच की मैं क्यों गिव अप करूं, मैं क्यों गिव अप करूं, मेरे सपने हैं, मेरे एम्बिशन है, मेरी जॉब है, मेरा करियर है, मेरा बिजनेस है, मेरी पढ़ाई है, मेरी फैमिली है, कोई भी आपकी क्रिएशन हो सकती है। तो आप दोनों इसी पॉइंट में कि मैं क्यों गिव अप करूं। बात ये गिव अप नहीं करना है, दोनों के लिए अबंडेंस है। यूनिवर्स ने आप दोनों को पर्याप्त चीजें दी हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं इस रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी हैं। परंतु आप लोगों को ये एंग्जाइटी वाली चीजें छोड़नी होंगी। इसके बाद आपको डेस्टिनी का कार्ड मिला है, जो कि बताता है कि कुछ चीजें जो है, नया प्यार जो है या प्यार में नयापन जो है एक समय के साथ आएगा। जैसे यहाँ पे हम व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स देख रहे हैं,
और द वर्ल्ड का भी कार्ड देख रहे हैं, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अभी ठीक है, आप लोगों का समय ठीक नहीं चल रहा है। ये समय की बात है, जो आप लोगों पे इतना ज़्यादा बर्डन है या थर्ड पार्टी में आप बिल्कुल फँस गए हैं बुरी तरह, आप दोनों का जो रिलेशन है ना, दूसरे लोगों के उत्पात में फँस गया है। दूसरे लोग ज़्यादा उत्पात कर रहे हैं आपके रिलेशन में। पर एक डेस्टिनी है आप दोनों के बीच कि आप लोग फिर एक सही समय पे ज़रूर मिल सकेंगे और साथ काम कर सकेंगे। तब तक आपको ये जानना चाहिए कि आप लोगों के बीच एक प्रेम का सेतु है जिसमें आप चलें तो आपकी लाइफ अभी भी अच्छी हो सकती है। तो आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट करती है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी आपको रीडिंग मिलती रहे। टेक केयर एंड बाय।